Assalamu alaikum students. This one video is about the first lesson of English textbook, secondary stage English, which is for class metric. Okay, now proceed towards the first chapter. Okay, the first chapter is The Voice of God. Its poem. It's on page number 1. Okay, now start the poem. The Voice of God. खुदा की आवाज़. Okay, first of all, we will read about the poetic description, which tells you about more information about the poet. Okay, the poem is written by Louis I. Newman. ये नज़म जो है लुइस आई न्यूमैन ने लिखी. लुइस आई न्यूमैन 1893 में ये लुइस आई न्यूमैन की पैदाइश हुई. पैदाइश का साल है. और 1972 में उनकी वफ़ात हो गई. अच्छा, इनकी पैदाइश है कौन से इलाके में हुई? रोड आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में. और वहीं पे उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और अपना डॉक्टरेट लेक्चर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया. यानी पीएचडी जब डिग्री मिल रही होती है तो उस वक्त ये डॉक्टरेट लेक्चर किया जाता है. और कई किताबों के ये मजहबी किताबें, कई मजहबी यानी मौज़ूआत पे इन्होंने लिखा और उनके मुसन्निफ़ भी हैं. और ये नज़म भी जैसे कि आपको दिख रही है, ये भी इनके मजहबी रुझान को ज़ाहिर करती है. अच्छा, दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द रिलीजियस पॉइंट ऑफ माइंड. और ये नज़म उनके यानी मजहबी रुझान को ज़ाहिर करती है. अच्छा, कुछ वर्ड्स के भी मैं मीनिंग साथ में आपको बताती जाऊं. अब देखें जिस तरीके से सबसे पहले हमारे पास हमने पोएटिक डिस्क्रिप्शन में वर्ड पढ़ा था ब्रिंग्स आउट, ज़ाहिर करना, रिवील के सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है. अच्छा, उसके बाद में हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ माइंड, मजहबी रुझान के सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है. सॉट, सॉट सीक की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसका मतलब तलाश करना, तलाश किया. ओके. स्टीपल अनदर वर्ड है. स्टीपल एक्चुअल में जो मजहबी इमारतें होती हैं, मजहबी इमारतें, चर्चेस के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है मीनारे की तरह का, वो एक्चुअल में स्टीपल कहलाता है. गिरजे का मीनारा भी आप इसे कह सकते हैं. ड्वेल का मतलब होता है लिव के सेंस में, रहना. पोएम की तरफ आते हैं. ये आप अपनी बुक्स पे भी अंडरलाइन करके इन वर्ड्स को लिख सकते हैं. अपनी अब बुक पे आते हैं और हम नज़म को देखते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं. 4 लाइन्स की जैसी नज़म है, मजहबी मौजू के ऊपर है. आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड. मैंने खुदा की आवाज़ को तलाश करने की कोशिश की. अब इसमें आई का प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है. फर्स्ट पर्सन में शायर क्या कह रहे हैं कि शायर ने खुदा की आवाज़ को तलाश करने की कोशिश की. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और एक बुलंद मीनारे पर चढ़ गया. यानी एक गिरजाघर के, चर्च के एक बुलंद मीनारे पर चढ़ गया. बट गॉड डिक्लेयर, फिर वहीं से उसको खुदा की आवाज़ आई. खुदा ने क्या वाज़िया कर दिया? गो डाउन अगेन, दोबारा से नीचे उतर जाओ, दोबारा नीचे जाओ. आई ड्वेल अमंग द पीपल, एंड लोगों के बीच में बसता हूँ या रहता हूँ. हमें अब इस नज़म में बताया क्या जा रहा है? इस नज़म में बताया जा रहा है कि हमें खुदा को तलाश करने के लिए किसी ऊंची जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है. खुदा हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में
ہمیں اپنے ارد گرد ہی نظر آ جاتا ہے، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کی کچھ خاص ایکسرسائزز اتنی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کے پاس دیکھیں کویشچنس ہیں۔ کیوں موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ۔ وائی ڈڈ آتھر کلائم دس ٹریبل؟ وائی ڈڈ گاڈ ٹیل ہم؟ اچھا، کیوں چڑھا تھا؟ خدا کو تلاش کرنے کے لیے ایک بلند مینارے پہ آتھر چڑھا تھا۔ وائی ڈڈ گاڈ ٹیل ہم ٹو گو ڈاؤن اگین؟ خدا نے کیوں اسے کہا نیچے واپس جانے کو؟ خدا نے اس لیے کہا کہ خدا لوگوں میں بستا ہے۔ اچھا، اس کا اب کویشچنس کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے کیا چیزیں اس میں امپورٹنٹ رہیں گی جو کہ آپ لرن کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پوئٹ کے بارے میں فیو پوائنٹس یہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، آپ اسے لرن کر سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹ کویشچنس آپ کو ایگزامس میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ کویشچن جو ہے وہ آپ کو اس کا سینٹرل آئیڈیا یا میسیج آف دا پوئم کے سینس میں آ سکتا ہے، تو ان کو ایک ہی طریقے سے کریں گے۔ اور باقی کے جو دو کویشچنس ایکسرسائز بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے جو دو کویشچنس ہیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ، یہ دونوں کویشچنس بھی عموماً ریپیٹیڈلی آتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر کے لیے جلد میں ویڈیو پوسٹ کروں گی، گرامر ورک کے لیے بھی، تو ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔